हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश वर्ण वर्ण यानी कलर्स, रंग, और विक्षेपण यानी कलर का आपस में बंटना या विभाजन होना, तो उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्सन ऑफ लाइट्स। तो आज हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास और 12th क्लास फिजिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, साथ में और एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है ये। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, प्रिज्म यानी कांच का एक प्रिज्म होता है त्रिकोण आकार का, उसको कहते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश, जो वाइट कलर का हम नॉर्मली मानते हैं या हमको दिखता है, प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह अपवर्तन के बाद प्रकाश की घटनाएं अपवर्तन, यानी प्रकाश जब अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल मार्ग से हट जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। के बाद प्रिज्म के आधार की ओर, प्रिज्म का जो आधार है यानी बेस है, की ओर झुकने के साथ, यानी जो कलर्स होते हैं वो प्रिज्म का जो बेस होता है, आधार होता है, उसकी ओर झुक जाता है। प्रकाश जो कलर्स है वो नीचे की ओर झुक जाते हैं अलग अलग एंगल पर। झुकने के साथ साथ जो प्रकाश है वो आधार की ओर तो झुकता ही, साथ में विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। फिर इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो प्रकाश अलग अलग कलरों के समूह में जो बटा है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण क्रम, यानी रंगों का एक क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। तथा श्वेत प्रकाश, अभी हम बात करते थे सूर्य का प्रकाश नॉर्मली हमको श्वेत दिखता है, तो श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों, यानी कौन कौन से रंगों से वो मिलकर बनाए, उसमें उसका बटना या विभक्त होना, इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना या बटने की इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ध्यान रखना, आपको पूछ ले कि सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग, जो रंग होता है वॉयलेट कलर, उसका सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है। सबसे ज़्यादा वो जो प्रिज्म का जो आधार है उसकी ओर झुकता है, सबसे ज़्यादा एंगल पर वो झुकता है। और लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, यानी ये प्रिज्म के बेस की ओर सबसे कम झुकता है, यानी ऊपर ऊपर रहता है। बेस पर आपको वॉयलेट मिलेगा, सबसे ऊपर आपको रेड रंग मिलेगा। विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम इस प्रकार, आधार यानी बेस से लेकर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या क्रम रहेगा, तो क्रम रहेगा बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसको हम क्या कहते हैं, VIBGYOR, विबग्योर कहते हैं। वी यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यह एक हमारे पास डायग्राम है जिसमें आप प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देख सकते हो। इधर से वाइट लाइट डाली गई है और ये त्रिकोण आकार का आप देख रहे हो, ये हमारा है प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। अब जैसे कलर वाइट प्रकाश में डाला गया तो ये जो वाइट प्रकाश था वो अपने अवयवी रंगों में बट गया, 7 रंगों में। कितने रंग होते हैं प्रकाश में, 7 रंग होते हैं। अब सबसे नीचे देखो आप, ये प्रिज्म का बेस है इधर नीचे, और इधर सबसे नीचे कौन सा कलर है, वॉयलेट कलर है। फिर कौन सा, इंडिगो यानी जामुनी, फिर ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी, और रेड, रेड सबसे ऊपर है। तो रेड कलर सबसे ऊपर आया, हम आधार से ऊपर की ओर चले हैं ऐसे। ये 7 रंगों का जो क्रम है इसी को कहते हैं वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम। ये 7 रंगों का जो क्रम है उसी को क्या कहते हैं, वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम। जो बेस से लेकर ऊपर की ओर चलेंगे तो ये आपकी स्थिति बनेगी, VIBGYOR। तो इसमें रेड कलर सबसे कम कोण पे झुका हुआ है और वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा कोण पे झुका हुआ है, यानी वॉयलेट कलर का सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण हुआ है और रेड कलर का सबसे कम। तो ये स्पेक्ट्रम का आपका डायग्राम। इसके बारे में बताने वाला जो प्रथम वैज्ञानिक था वो न्यूटन था। न्यूटन ने 1666 में पाया कि भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं, यानी जो वाइट रंग में जो 7 रंग होते हैं, भिन्न भिन्न जो रंग होते हैं भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित होते हैं, झुकते हैं। जैसे वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न चाल होने के कारण होता है। अब कोई भी प्रकाश, जो हम श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ पर डालते हैं तो जो प्रकाश है जो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है वो भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न चाल होने के कारण होता है, यानी हर कलर की जो चाल होती है वो अलग होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है और अपवर्तनांक भी अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। पारदर्शी पदार्थ जैसे कि प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस पदार्थ की उसमें चाल कम होती जाती है।
तो पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ेगा तो उसकी चाल क्या होगी, घटेगी। तो अपवर्तनांक बढ़ने से चाल क्या होती है, घटती है। तो जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा वैसे वैसे उस पदार्थ में उस प्रकाश का जो अवयव रंग है उसकी चाल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो कांच में बैंगनी रंग की प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। इसका मतलब अपवर्तनांक उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसकी चाल कम। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है क्योंकि उसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, आपको ध्यान रखना है। तथा लाल रंग की चाल सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम। और लाल रंग की चाल सबसे ज़्यादा होती है इसलिए सबसे कम इसका विक्षेपण होता है, सबसे कम कोण पे झुकता है, और इसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है, ध्यान रखना है आपको। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, यानी वेवलेंथ जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। जो वेव ऐसे चलती है तो ये बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी इसको लैम्बडा कहते हैं। वेवलेंथ यानी लंबाई, तरंग दैर्ध्य। ये बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ध्यान रखनी है। और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो कम है, चाल ज़्यादा है, और तरंग दैर्ध्य भी क्या है, ज़्यादा है। जबकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है और चाल भी कम है। ये ध्यान रखना आपको। वेवलेंथ अधिक होने की वजह से जो लाल रंग है उसका वर्ण विक्षेपण, मतलब जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे के जो निशान है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। और प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो यह था आज का हमारा वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।